नमस्कार, मैं नीरज कौशिक और हिंदी विषय की ऑनलाइन शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का काव्यखंड का पाठ 5, जिसके दो शीर्षक हैं उत्साह और अट नहीं रही है, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी उत्साह कविता है जो सबसे पहले कवि कहते हैं इसमें, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इसके देखते हैं हम, इसका जो प्रसंग है, यह पद्यांश कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में निराला द्वारा रचित कविता उत्साह से उद्धृत है, जिसमें कवि बादलों का आह्वान करते हुए उनसे मनुष्य के जीवन में नई कल्पना एवं उत्साह भरने को कहता है। चलिए अब इसकी व्याख्या समझते हैं। ये कहते हैं, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, कि हे बादल गरजो, अर्थात तुम जोर जोर से अपनी गर्जना करो। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, धाराधर यहाँ पर बादल के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। तो बादलों को संबोधित करते हुए कवि कहता है घेर घेर घोर गगन, अर्थात तुम अपनी गर्जना के साथ साथ इस पूरे गगन को, पूरे आकाश को घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। ललित ललित, ललित का अर्थ होता है सुंदर। तो यहाँ पर कवि कहते हैं ललित ललित काले घुंघराले, अर्थात तुम्हारे ये आकृति, तुम्हारे ये आकार काले घुंघराले बादलों को देखकर, इतने सुंदर बादलों को देखकर कई बार ऐसा लगता है जैसे बाल कल्पना के से पाले, यानी ये उसी प्रकार मनोहर और सुंदर नज़र आते हैं जिस प्रकार एक बालक की कल्पना मनोहर लगती है। आगे कवि कहता है, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। विद्युत छवि उर्मे, उर का मतलब हृदय में, अर्थात तुम्हारे हृदय में विद्युत की छवि है, अर्थात तुम्हारे हृदय में आकाशीय बिजली है। कहने का अर्थ ये है कि तुम्हारे अंदर विनाश करने की शक्ति भी है। कवि नवजीवन वाले, और तुम नया जीवन देने वाले भी हो, अर्थात एक तरफ तो तुम्हारे अंदर विनाश की शक्ति है और दूसरी तरफ तुम नया जीवन देने वाले हो। कहने का अर्थ कि बादलों के पानी के प्रभाव से नया अंकुरण भी होता है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, तुम्हारे अंदर वज्र जैसी शक्ति छिपी है, इसलिए तुम मेरी इस नूतन कविता को फिर से भर दो, हे बादल गरजो। तो ये था इसका भावार्थ। अब बात करते हैं इसके दूसरे पद्यांश की। इसमें कवि कहते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इसका भी प्रसंग समान ही रहेगा। अब इसका अर्थ देखते हैं, इसकी व्याख्या। इसमें कवि कहता है, विकल विकल, विकल का अर्थ होता है व्याकुल, बेचैन। उन्मन का अर्थ उन्मने, अर्थात जिनका कहीं मन न लग रहा हो, यानी अनमना सा रहना, मन किसी का कहीं न टिकी, अनमने से रहना। तो ये कहते हैं विकल विकल उन्मन थे उन्मन, अर्थात व्याकुल व्याकुल से, उन्मन उन्मन से अर्थात अनमने से। कहने का अर्थ यह कि सब बेचैन से और अनमने से थे। विश्व के निदाघ के सकल जन, विश्व के अर्थात दुनिया के, निदाघ का अर्थ गर्मी के कारण, सकल जन अर्थात सभी लोग, अर्थात विश्व में गर्मी के कारण सभी लोग उन्मन थे, अर्थात अनमने से थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, आए अज्ञात दिशा से, ये न जाने कौन सी दिशा से अनंत के घन, अंतहीन घन बादल आए हैं।
तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। इस तप्त धरा को अर्थात इस प्यासी धरती को, इस गर्मी से तपती धरती को जल से फिर शीतल कर दो। किसको? अपने जल से, अर्थात इतने वर्षों के अपने जल से इस पृथ्वी को तृप्ति दे दो, अर्थात दोबारा से ठंडा कर दो अपने शीतल जल से, इस पे खुशियाँ ला दो। बादल गरजो, हे बादल तुम जोर जोर से गरजो। तो इसमें लोगों में नवजीवन के संचार के लिए बादलों को गरजने और बरसने के लिए कवि ने कहा है।